नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 21 अप्रैल को आम जनता के लिए कुछ बात कहना चाहता हूं, खास करके उन कोविड पेशेंट्स के लिए, उन कोरोना पेशेंट के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और बेड्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीमीटर से हम लोग सब लोग अपना जो पेशेंट्स है वो नापते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं कि 95-96 से ऊपर रहे। अगर 95-96 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस वायरस में जो डबल म्यूटेंट वायरस है और दूसरा एक और BL जो एक और आया म्यूटेशन जो आखिर में 8 है, उसमें ये देखा गया है कि शुरू के 5वें-6ठे दिन ही ऑक्सीजन कुछ लोगों की गिर रही है, और खास करके यंग पेशेंट्स में। तो क्या हम कर सकते हैं कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, या बॉडी की ऑक्सीजन क्या घर बैठे बढ़ा सकते हैं? जब पूरे देश में, पूरे विश्व में आपदा है कि हम ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में 3 बातें आपको बताऊंगा। एक तो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। कब करनी है? जब आपको ऑक्सीजन गिरा नहीं है, जिस समय आपको 95, 96, 97 चल रहा है, उस समय ही शुरू कर दीजिए। तो उससे आपके फेफड़े पूरी तरह से खुल जाएंगे। लंग्स की एक फंक्शनल कैपेसिटी होती है, उसको FEV के कहते हैं, जो पल्मोनरी एक्सरसाइजेस से बढ़ते हैं। स्पायरोमीटर मशीन खरीद लीजिए, घर में बाहर आसानी से मिलती है पोस्ट बाईपास पेशेंट्स के लिए। स्पायरोमीटर खरीदिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। कितनी बार करना है? एक बार करने से नहीं होगा, कम से कम 4 बार या 5 बार एक बार में, एक कंटिन्यूस, और कम से कम 10 से 12 बार दिन भर। अगर आप लंग्स पूरी तरह फैले हुए हैं, पूरी तरह अगर खुले हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डीसैचुरेट यानी कि ऑक्सीजन लेवल की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर कोरोना लंग्स में आ भी जाता है, निमोनिया होता है, तो भी कम हो जाएगी। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर देखिए, आप लोगों को पता होगा, नेबुलाइजर नाम की छोटी सी मशीन होती है जो इजीली अवेलेबल होती है और घर में कोई भी मेंबर उसको लगा सकता है। पेशेंट्स क्या होता है, जब 90 के नीचे सैचुरेशन होता है तो बेड के लिए भागता है, तब तक उसने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर आपके घर पे नेबुलाइजेशन की मशीन है, तो आपने डॉक्टरी सलाह लेके, जो हम उसके अंदर वीडियोकॉर्ड या फोराकॉर्ड या सीरोफ्लो इस तरह की चीजें हैं, और डुओलिन जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, उससे हम अगर सुबह दोपहर शाम करना शुरू कर दें, तो कम से कम जब तक आपको बेड नहीं मिल रहा है तब तक आप अपने को बचा सकते हैं। जब बेड मिलेगा अस्पताल में, तब ऑक्सीजन शुरू होगी। घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आपको नेबुलाइजेशन मशीन नहीं है, तो आपने सुना होगा इनहेलर जो अस्थमा के पेशेंट शुरू करते हैं। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में इतना पोल्यूशन रहा है कि हमारे देश में सबके लंग्स में की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी नहीं है। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नेबुलाइजेशन मशीन, इनहेलर्स और पेड़ के बल लेटकर एक्सरसाइज करिए दिन में 10 बार, जो कोविड पेशेंट हो चुके हैं। और नहीं, जो नहीं हुए हैं और एक्सपोज हैं, वो भी ये करेंगे। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको घर में आपकी ऑक्सीजन की, घर में ही ऑक्सीजन आपने एक तरह से ले ली और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम हॉस्पिटल के लोड भी कम कर पाएंगे और साथ साथ पेशेंट की लाइफ भी बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 21 April।